पर पटका संत जी के चरणों में। संत जी घबरा गए कि ब्राह्मण ये क्या कर रहे हो, भाई मर जाओगे। आत्मदेव जी बहुत दुखी। ब्राह्मण ने कहा मैं मरने तो बैठा हूं, मैं तो अपने दुख से वैसे ही भर रहा हूं महाराज। दुख दूर करने की जगह 7 गुना और बढ़ा दिया आपने मेरा दुख। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म का हिसाब और मेरे को सुना दिया। अब या तो मुझे बेटा दो महाराज, नहीं तो दूसरी बार मैं अपना सिर इतनी जोर से पटकूंगा कि मेरे तो प्राण निकल ही जाएंगे, पर आपको भी ब्राह्मण हत्या लगेगी। जरूर मुझ ब्राह्मण का जो भी कष्ट है उसके कारण आप बनोगे। संत जी घबरा गए और तेज हो गए कि राम राम राम, ये ब्राह्मण हत्या वैसे ही मोल ले रही है हमको। हम अपने रास्ते जा रहे थे, एक न देना महाराज। अब ये कहता है कि इसकी मृत्यु का कलंक मुझे लगेगा। अरे भाई मैंने क्या किया तेरा? बोले महाराज आपने मेरा दुख बढ़ा दिया है, अब या तो मुझे बेटा दो, नहीं तो मैं मरता हूं और आप ब्रह्म हत्या के लिए तैयार हो जाओ। संत जी ने कहा कि सुनो सुनो, ऐसा ना करो भैया। देखो विधाता ने जब आपके ललाट पर लिखा संतान योग, ये मैं ऐसे कैसे कह दूं जब लिखा ही नहीं? कहां से मैं दे सकता हूं? कहीं से भी दो महाराज। मुझे इतना विश्वास है कि महाराज की संतों के वचन पर विधाता को भी विचार करना पड़ता है। वो चाहे तो विधाता के विधान को भी पलट दे। महाराज संत जी समझ गए ये छोड़ने वाला नहीं है, तो भगवान का नाम लिया कि हे प्रभु आप ही लाज रखो। और संत ने क्या किया कि भगवान का नाम लेकर एक फल ब्राह्मण के हाथ में दे दिया। पंडित जी ये फल लो और जाकर के अपनी धर्म पत्नी को खिला देना। मुझे विश्वास है कि यदि प्रभु ने चाहा तो निश्चय ही उसको बेटा हो जाएगा। बस इतना सुनते ही ब्राह्मण खुशी के मारे फल लेकर चल पड़ा। बस बस महाराज अब ये बताइए इस फल के कोई नियम तो नहीं है? संत बोले कुछ सांस नियम है, ज्यादा नहीं है। नियम तो थोड़े रखने ही पड़ेंगे। एक समय भोजन करना, पवित्रता के साथ रहना, जीवों पर दया करना, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना,
आए हुए अतिथियों की सेवा करना, संत महापुरुषों का आदर सत्कार करना, उनकी सेवा करना, ये सब 2-4 नियम यदि तुमने पालन किए तो बहुत सुंदर बेटा हो जाएगा। बस सुनते ही ब्राह्मण ने महाराज को दंडवत प्रणाम किया और फल हाथ में लेकर घर को दौड़ लगाई। घर गए, धुंधली से कहा, अरे ओ सुनती हो, देखो क्या सुंदर स्वाद फल लाया हूं, जल्दी से इसे खा लो। और खा लोगी तो बेटा हो जाएगा। ब्राह्मणी बड़ी चक्कर में, ये फल किसने दिया? महाराज, पंडित जी ने पूरी कहानी सुना डाली। अब धुंधली ने सोचा, हे भगवान, न जाने किसने दिया होगा, कौन सा मंत्र पढ़ा होगा, या फिर मेरे ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं चल रहा। मैं तो बहुत सोच विचार करके काम करती हूं, इनकी तरह आंखें बंद करके विश्वास नहीं करती। तो महाराज, पंडित जी से फल तो ले लिया, पर ब्राह्मणी बोली, महाराज अब आप अपना काम करो, मैं शुद्ध होकर के, पवित्र होकर, पूजा पाठ करके फिर इस फल को खाऊंगी। पंडित जी बोले, हाँ ठीक है, बात कही। और आत्मदेव ने कहा कि देवी, इस प्रसाद को जरूर खा लेना, भूलना मत। यो समझा बुझा के पंडित जी चले गए और पास में मित्रों के पास बैठ बैठ के कहानी सुनाने लगे। देखना, 9 महीनों के बाद हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेगी। अब इधर देवी जी फल लिए बैठी है, सोच रही है कि खाऊं या ना खाऊं। इतने में उनकी पड़ोसन आई कि बहन धुंधली, क्या सोच रही हो? धुंधली ने पूरी कहानी सुना दी। पड़ोसन ने कहा कि इसमें सोचने की बात क्या है? अरे तेरे भाग्य खुल जाएंगे। जो संत की कृपा से फल मिल गया, इसे खा लो। धुंधली बोली, यदि मैंने फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और यदि मैं सचमुच गर्भवती हो गई तो यदि मेरे जो मैं भोजन पाऊंगी वो नहीं पचेगा, और मेरा भोजन यदि नहीं पचा तो मेरा वजन कम हो जाएगा, तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और यदि कमजोर हो गई तो घर के कार्यों को कौन करेगा? पड़ोसन बोली कि ये बहुत बड़ी समस्या नहीं, अरे अपनी ननंद को बुला लेना। जब ननंद बुआ बन जाती है तो उनको बधाई तो देनी पड़ती है। इससे अच्छा ये है कि 4 महीने पहले बुला के घर का खूब कार्य करवाओ, और काम करने के बाद जो उसके बदले में जो बने सो बधाई के नाम पर दे देना। धुंधली बोली, बहन तू नहीं जानती मेरी नंद को,
वो बहुत खराब है, उसी में फिर ताने कसौटी करने लगी। 4 महीने में तो मेरा सारा घर ही साफ हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें अपनी पड़ोसन के साथ करती हैं। पड़ोसन बोली कि हे भगवान, तू क्या उटपटांग सोच रही है? ये सब सोचना बंद कर, चुपचाप भगवान का नाम लेकर फल खाओ। अच्छा बहन, तू कहती है तो मैं खा ही लेती हूं, पर एक बात और बता। मैंने सुना है कि सुखदेव महाराज जी मां के पेट में 12 साल तक रहे, क्या ये सच है? बोली हाँ बहन, सुना तो मैंने भी है, सही है। धुंधली बोली हे भगवान, यदि मेरा बेटा 2-4 साल भी रह गया तो मेरा मरण ही हो जाएगा। देखो बहन, पहले तो बालक को जन्म देने में मां का उसी के साथ भी दूसरा जन्म होता है, और जन्म यदि सुख पूर्वक हो जाए तो महाराज मां को बालक के लालन पालन में भी बड़े कष्ट हैं। इसीलिए तो मैंने एक ही निर्णय लिया है कि इस झंझट में पड़ना ही नहीं है मैंने। पड़ोसन ने कहा, जो तेरी बुद्धि में, जो तेरे दिमाग में आए सो कर, और समझाकर बेचारी परेशान होकर चली गई। इतने में कुतरक कि ये धुंधली ने वो फल खाया ही नहीं। पति देव जब शाम को घर लौट कर आए तो पूछा कि भाग्यवान, फल खा लिया? कि हाँ हाँ, वो तो मैंने खा लिया, समय से खा लिया था। झूठ बोलकर पंडित जी को संतुष्ट कर दिया। परंतु दूसरे ही दिन इसकी छोटी बहन इसको मिलने आई। किसको? धुंधली को। कैसी हो धुंधली बहन? बोली अरे बहन, तुम तो खूब अच्छे समय पर आ गई, मैं तो बड़े चक्कर में पड़ी हुई हूं, तुम मेरा समाधान कर। क्या बात है? पूरी कहानी सुना डाली। अब छोटी बहन गई। छोटी बहन यही चाहती इसके कुछ भी ना हो तो मेरे कई बच्चे हैं, एक बच्चा इसको दे दूंगी तो सारा माल मेरा हो जाएगा। उसने और माथा खराब कर दिया। ए बहन, बातों में इन बातों में मत बहलाओ मेरे को, कुछ उपाय बताओ। जो महाराज उसकी बहन ने कहा कि मेरे भी संतान होने वाली है, जो फल को लेकर तुम इतनी चिंतित हो, तुम इस फल को अगर तुमने नहीं खाना तो ना खाओ, ये गौ माता को दे दो, और जो मेरे संतान होगी मैं तेरे को वो दे दूंगी, और तुम इतने गर्भवती होने का नाटक करना, पंडित जी को अपनी बातों में बहकाए रखना। फिर तो क्या महाराज, आत्मदेव ब्राह्मण जी खुशी खुशी के मारे सारा कार्य कर रहे हैं, तैयारियां कर रही हैं कि हमारे घर भी पुत्र होगा, और वहां धुंधली ऐसा नहीं होने देती।
महाराज 9 महीनों के बाद जैसे ही धुंधली की बहन के वहां लड़का हुआ और उसने धुंधली को दे दिया, बधाई देने लगी और जल्दी गई कि महाराज आपके घर में लाला ने जन्म लिया है, लड़का हुआ है। और जो फल गौ माता को खिलाया था तो गौ माता को भी 9 महीनों के बाद एक बछड़े ने जन्म लिया, जिसका सारा पूरा शरीर मनुष्य जैसा था और उसके कान गौ माता जैसे थे। धुंधली बहुत ही दुराचारिणी, पापिनी, कटु वचन बोलने वाली और उस ब्राह्मण देवता को बहका रही है। जब नामकरण का समय हुआ, धुंधली ने कहा, अरे ये मेरा पुत्र है, इसका नाम मैं अपने नाम पर रखूंगी। तो महाराज बार बार बातें कर रहे हैं। पंडित जी कह रहे हैं कि देवी क्यों ना हम अपने नाम को जोड़ करके हमारे पुत्र का नाम रख दें। कि महाराज मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मेरे पुत्र का नाम मैं ही रखूंगी। और महाराज धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधुकारी। और वहां जो गौ माता ने जन्म दिया, उस बच्चे को तो आत्मदेव ब्राह्मण जी बहुत खुश हुए और उनका नाम उन्होंने गोकर्ण रख दिया। बोलिए गौ माता की जय। तो धुंधली वहां देख रही है कि अगर मेरे गर्भ से ये लड़का होता तो मुझे कितना कष्ट होता। ठीक है, मेरी बहन ने मेरी सहायता की। जब वो धुंधुकारी अपनी मां के जैसा व्यवहार करने लग गया, धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ रही है और वहां गोकर्ण बढ़ रहा है। धुंधुकारी की उम्र हुई तो महाराज सारा दिन कुसंगति में बैठकर नशे करता, दुराचारी बन गया, अत्याचारी बन गया, शूद्रों में अपना समय बिताता। और तो और अपनी माता पर भी अत्याचार करने लगा। तो वहां सोच रही है, मन ही मन विचार कर रही है कि हे भगवान, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। और जो धुंधुकारी था जुआ खेलने लगा, अपने घर का सारा सामान बाहर बेचने लगा, जुए में हराने लगा। और वहां गोकर्ण जंगलों में जाकर के भगवान का हरि संकीर्तन, उनका गुणगान करने लगा। और आत्मदेव महाराज
याद कर रही है गोकर्ण को और धुंधली भी मन ही मन पछता रही है। कैसे भगवान से विनती कर रही है महाराज। जोड़ो सु ओ घड़दानी हाथ में, जोड़ो सो ओ घड़दानी हाथ में, जोड़ो सो ओ घड़दानी हाथ में, जोड़ो सो ओ घड़दानी हाथ में, मांगो सो झोली करके हो मांगो सो झोली करके हो भोलेनाथ में, दे दो न दे दो मेरा लाल हो, दे दो न दे दो मेरा लाल हो, जोड़ो सो घड़दानी हाथ में, जोड़ो सो घड़दानी हाथ में। हरि बोल, प्रेम से गाइए। बोली बाबा श्यामपुरी जी महाराज की जय हो। बचपन झूलाया हो मन पालना, बचपन झूलाया मन पालना, हो बाबा अंडा जो चिड़िया का यो आलना, अंडा जो चिड़िया का यो आलना, राख्या बचा के गर्मी हो राख्या बचा के गर्मी सर्दी बरसात में, दे दो न दे दो मेरा लाल हो, दे दो न दे दो मेरा लाल हो, मांगू सो झोली करके हो मांगू सो झोली करके हो भोलेनाथ में, दे दो न दे दो मेरा लाल हो, दे दो न दे दो मेरा लाल हो, जोड़ो सो घड़दानी हाथ में, जोड़ो सो ओ घड़दानी हाथ में। कहने लगी कि महाराज मेरा जो पुत्र है आत्मदेव ब्राह्मण जी मन ही मन दाता का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि महाराज जो मेरा पुत्र है मेरे को वापस दे दीजिए। अरे ये धुंधुकारी बिल्कुल अपनी माता पर गया है। हे प्रभु जरूर ही मैंने पिछले जन्म में कोई पाप हुए होंगे। क्या कहा वापस भेज दो मेरे गोकर्ण को। और गोकर्ण अपने पिता को उपदेश भी देगा। और महाराज आत्मदेव जी क्या कहने लगे, आँखों का तारा हो मेरा लाल था,
सारा दुख सुना दिया, आगे तो आपकी मर्जी है, आपकी करने के आगे किसी का जोर नहीं चलता। क्या कहा? तेरी करनी कहो आगे जोर ना, तेरी करनी के आगे जोर ना, तेरी करनी कहो आगे जोर ना, तेरी करनी के आगे जोर ना। हो बाबा सरवण सा बेटा मिलना और ना, सरवण सा बेटा मिलना और ना, बदले में जान मेरी या हो बदले में जान मेरी या, ले लो चाहे साथ में, दे दो न दे दो मेरा लाल हो, दे दो न दे दो मेरा लाल हो, मांगू सुझोड़ी करके हो मांगू सुझोड़ी करके, हो भोलेना तुम, दे दो न दे दो मेरा लाल हो, दे दो न दे दो मेरा लाल हो, दे दो न दे दो मेरा हरि मेरा मेरा लाल हो, दे दो न दे दो मेरा लाल हो, दे दो न दे दो मेरा लाल बोलिए अपने अपने माता पिताओं की, जय हो, बोलिए श्री राधिका रानी की जय। जय हो। तो महाराज आत्मदेव ब्राह्मण सोच रहा है कि जाऊं तो कहां जाऊं, और महाराज वहां जब गोकर्ण ने अपने पिता का दुख देखा तो उनसे रहा नहीं गया और अपने पिताश्री की जो आत्मदेव ब्राह्मण थे उनकी बाजू को पकड़ लिया और एकांत में चले गए। तो गोकर्ण अपने पिताजी को उपदेश देता है कि पिताजी आप हमारी और आपकी तो बात छोड़ दीजिए, तीनों लोगों के अधिपति इंद्र जी से भी पूछिए तो वो भी परेशान, चक्रवर्ती की गद्दी पर जो बैठा है वह भी परेशान। पिताजी संसार के सभी लोग दुखी हैं क्योंकि दुख रूप ही संसार है, सुखी केवल एक है जो विरक्त होकर एकांत में भगवत भजन में मस्त रहता है, जिसके मन में कोई कामना वासना से नहीं रह गई। संसार में केवल वही महापुरुष सुखी हैं। पिताश्री आप दुखी मत हो, जीव स्नेह के पास में बनता हुआ संसार के पास में बंधा हुआ इस संसार के अंधकूप में पड़ा हुआ है। बुद्धिमान वह है जो इस कुएं से अपने आप को बचाए,
बेटा तो मैं क्या करूं? पिताजी मैं आपको उसका उपाय बताता हूं। और महाराज 2 श्लोकों में बड़ा ही सागर भ्रमित उपदेश श्री गोकर्ण जी ने अपने पिता को आत्म कल्याण का दिया। गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी ध्यान से सुनिए कि जीव को संसार में बांधने की 2 रस्सियां हैं और उन रस्सियों के नाम है अहंता और ममता। पिताश्री आप भजन करो, चिंतन करो प्रभु का। पिताजी साधु पुरुषों की संगति करो और काम तृष्णा जे और संसारियों का संग करोगे तो संसार की कामनाएं आपके भीतर में होंगी। इस प्रकार यदि भगवत रसिकों के साथ बैठना प्रारंभ करोगे, शुरू करोगे, तो प्रभु प्रेम मन में अपने आप ही जाग जाएगा। उसके लिए जंगलों में तपस्या की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमें संत महापुरुषों की शरण में जाकर अच्छा संग करना चाहिए। संतों का संग ही सत्संग है। और गोकर्ण अपने पिताश्री को क्या कहने लगे? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी
श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलिए विश्व के सर्व संत महात्माओं की जय। हमारे बाबा श्यामपुरी के डेरे में 2 या 3 साल भागवत इनके मुख से आप सभी ने हमने सुना। राजेश शास्त्री जी भागवत बड़ी अच्छी भावना से अच्छे ज्ञान से यहाँ करके गए हैं और हमारे बहुत हितैषी हमारे शिष्य के समान हैं, शिष्य से भी उज्जवल हैं, क्योंकि जो ब्राह्मण सन्यासियों के आग्रह से उनके पथ पे चलते हैं वो संतों के समान होते हैं। और माता रानी के मनसा देवी के दरबार में पूजा करना, अर्चन करना और सेवा करना हर रोज का काफ़ी सालों से इनका कार्य है। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं ग्रामवासियों की तरफ से और इस पंडाल की तरफ से, बाबा श्यामपुरी के सब सेवादारों की तरफ से और व्यास जी की तरफ से, सब की तरफ से हम आचार्य जी का, राजेश का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यहाँ पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद और मंगल कामना करते हैं कि इनके जीवन में मंगल ही मंगल रहे। बलवा श्यामपुरी महाराज की जय। तो महाराज एक एक शब्द जब वहां आत्मदेव ब्राह्मण ने गोकर्ण के द्वारा सुने तो मन ही मन सोच रहे हैं कि महाराज 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव को पुत्र की एक एक बात चित्त में बैठ गई और तुरंत ही घर को त्याग कर वन को चला गया। संतों के बीच में रहकर दशम स्कंद का पाठ करते हुए भगवत चरणाविंद उनमें रात्रि करता हुआ ब्राह्मण अंत में परम गति को प्राप्त हो गया। परम पिताजी के वन जाते ही धुंधुकारी जी ने पूछा कि माताजी, पिताजी का सारा धन आपके पास है और पिताजी तुम्हें सौंपकर जरूर गए होगे, अब जल्दी जल्दी बता दो, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। मां बोली, बेटा तुमने छोड़ा ही नहीं, क्या दूं, देने को कुछ रहा भी नहीं। अच्छा जल्दी जल्दी बता, नहीं तो जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। जब धुंधली ने ऐसा सुना
तो वह रोने लगी कि जरूर यह दुष्ट मुझे मारेगा, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एक दिन रात में कुएं में जाकर कुएं के पास गई। सारी बातें उसको याद आने लगी और महाराज कुएं में गिरकर अपनी जान दे दी। वहाँ माता पिता के मरने के बाद गोकर्ण भी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। पिताजी गए संतों के साथ और माताजी मर गई। गोकर्ण जी को लगा कि शायद अब हमारा नंबर आएगा। हमारी हरियाणवी भाषा में कहते हैं कि अरे बुरे, तुझसे डर नहीं लगता, तेरी बुराई से डर लगता है। और महाराज जैसे ही उससे पहले ही हम निकल जाते हैं तो तीर्थ यात्रा करने के बहाने भैया को आश्वासन देकर निकल गए। अब धुंधुकारी घर में बिल्कुल अकेला, मन ही ना लगे, खाली मन, शैतान का घर। तो 5 वेश्याओं को बुलाकर घर में बैठा दिया और निरंतर चोरी करने लग गई। उन देवियों को सौंप देता है जो भी धन चुरा कर लाता है। विचार कीजिए, ये आत्मदेव की कथा नहीं, हम सबकी कथा है। इससे प्रेरणा मिलती है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, कि धुंधुकारी जैसा बनना चाहिए या गोकर्ण जैसा। समय वही है, कह देते हैं कि समय बदल गया, बुरा समय आ गया। समय वही है, घड़ी वही है, दिन वही है, तिथि भी वही है, केवल इंसानियत बदल गई है, सोच बदल गई है। दूसरे को हम जिस दृष्टि से देखेंगे हमें वो वैसा ही दिखाई देगा। बात वही है, बस केवल नजरिया ये बदल रहा है। अगर हम ये देखते हैं, एक दूसरे में ताना कसौटी करते हैं कि ये बुरा है, सबसे पहले हम बुरे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी नजर से देखा है, उसकी नजर से नहीं। तो बुरे तो हम हुए। अगर हम खुद की नजर में, भगवान की नजर में सही हैं, तो दूसरे की नजर का कोई ठेका नहीं ले रखा। खुद ठीक हो और भगवान की चरण शरण में ठीक हो। तो महाराज तुंगभद्रा नदी के तट पर रहने वाला था ये ब्राह्मण आत्मदेव। ये हमारा शरीर भी तो तुंगभद्रा है। तुंग का अर्थ है श्रेष्ठ और भद्र का अर्थ है कल्याण, जिसके द्वारा उत्तम कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, वो तुंगभद्रा, और वो है हमारा मानव शरीर। और इसी में रहने वाला ये ब्राह्मण आत्मदेव जीवात्मा है। तो बेचारा भोला भाला ब्राह्मण और धुंधली पत्नी उसकी बहुत खतरनाक, ये जो हमारी बुद्धि है ना, ये ही धुंधली है।
हर समय जिसे शंका व धुंधला धुंधला ही नजर आए, वो धुंधली ये रस्सी पड़ी है या सांप, ये भ्रम कब उत्पन्न होता है, अंधेरे में या उजाले में? बोलो ना, अंधेरे में या उजाले में? क्योंकि उजाले में तो स्पष्ट नजर आएगा और अंधेरे में कुछ नजर नहीं आएगा। तो महाराज ऐसे ही जब धुंधुकारी किसी दूसरे के घर से भी धन चुरा के लाता और उन वेश्यों को देता, किसी ने मारा पीटा, जब उनके पास धन नहीं आया तो उन्होंने सोचा कि अरे, जब धुंधुकारी को इतनी चोट आई है और किसी को पता लगा कि हम भी इसके साथ हैं, कहीं हमारा नाम बीच में ना आ जाए, तो उन्होंने धुंधुकारी को बहुत मारा। तड़फ रहा है, उसने अपनी माँ की याद आ रही है कि तुमने अपने माता पिता को बहुत सताया है। तो महाराज वहां जलती हुई लकड़ी उन वेश्यों ने जो जो धुंधुकारी के साथ थे उसके मुख में डालती और तड़प तड़प के धुंधुकारी ने अपने प्राण त्याग दिए। तो महाराज जैसे ही वहां गोकर्ण अपनी पढ़ाई पूरी करके जब उसने माता पिता की याद आई कि मैं मेरे घर जाऊं और जाकर के देखूं मेरी माता श्री कैसी है, तो महाराज आ रहा है गोकर्ण। आते आते उनके पड़ोसियों ने गोकर्ण को सारी कहानी सुनाई। जैसे ही गोकर्ण ने अपने घर में प्रवेश किया, बहुत ही सुनापन नजर आया। रात का समय हुआ, विश्राम करने लगा और महाराज उनके कानों में आवाज आई कि भैया मुझे बचाओ, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने सोचा, अरे यही पड़ोस से आवाज आ रही होगी, किसी ने हरि संकीर्तन करवा रखा होगा। तो महाराज दोबारा फिर आवाज आई, भैया मैं तड़फ रहा हूं, भटक रहा हूं, मेरा उद्धार कीजिए। भैया मैं तो धुंधुकारी हूं, तुम्हारा भाई, मैं अपने ही दोषों के कारण ये ऐसी योनि भोग रहा हूं। महाराज ने सोचा कि ये आवाज फिर से अपने करमंडल में से जल लिया और जो आवाज आ रही थी कि तुम कौन हो, उस प्रेत आत्मा पर छींटा दिया। फिर जैसे ही धुंधुकारी ने अपनी सारी कहानी बताई, भैया मैं प्रेत बनकर भटक रहा हूं, कितने पाप किए, कितने कुकर्म किए, उन पापों की कोई गणना नहीं कर सकता। तुम्ही के कारण आज इन्हीं कारणों से मैं प्रेत बना हूं और भयंकर
कष्ट पा रहा हूं, बहुत दुखी हूं। तो महाराज गोकर्ण प्रयास कर रहा है कि हे गोकर्ण, तुम दया करने वाले हो और मुझ पर दया करो, मुझको इस भयंकर प्रेत पीड़ा से विमुक्त कर दो। गोकर्ण जी अपने भाई की पीड़ा को देखकर बोले, भाई, जब मुझे पता चला था कि तुम मर गए हो तो मैंने विधिवत तुम्हारा पिंडदान करवा दिया, फिर तुम प्रेत कैसे बन गए? मुक्ति क्यों नहीं मिली? धुंधुकारी बोला, मेरे पाप इतने हैं भैया, अगर गया जी में 100 पिंडदान करोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं प्रथम श्रेणी का प्रेत हूं। ऐसे मेरा उद्धार नहीं होगा। तो कैसे होगा? गोकर्ण ने कहा, भाई, ये तो मुझे नहीं पता, तुम ही कुछ करो। गोकर्ण जी बोले, ठीक है, इस समय तुम यहां से चले जाओ, हम तुम्हारा कल्याण जरूर करेंगे। धुंधुकारी गायब हो गया। रात भर गोकर्ण को नींद नहीं आई। सुबह उठा, सारे ब्राह्मणों पंडितों को बुलाया और पूछा कि क्या किया जाए। भाई, कोई कुछ भी निर्णय करने की स्थिति में नहीं है। तब गोकर्ण महाराज ने अंत में शुरू भगवान का स्मरण किया। हे जगत के प्रत्यक्ष नारायण प्रभु, इस दास पर कृपा कीजिए, दया कीजिए। आप ही बताओ, मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा? सूर्य नारायण से प्रार्थना करी तो सूर्य की गति अवरुद्ध हो गई। सूर्य भगवान ने रुककर दिव्य वाणी से आश्वासन दिया, प्रिय गोकर्ण, जाओ, अपने भाई जो तुम्हारा भाई है उसको श्रीमद् भागवत, जो ये हमारी कथा आप भी श्रवण करे हो, तुम्हारे भाई को सुनाओ, श्रवण कराओ। गोकर्ण को श्रीमद् भागवत का मन में ठान लिया। यह सुनते ही गोकर्ण प्रसन्न हो गया कि समाधान मिल गया। और आषाढ़ मास, यानी कि अपनी भाषा में आप बोलना कि आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ मास में दिव्य भागवत कथा को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया। लोगों को, संतों को, वैष्णवों को पता चला तो सभी दौड़े दौड़े चले आए। उन सब के बीच में गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ कर दी। जैसे ही प्रथम दिन, यानी कि पहला दिन, पहले दिन की कथा प्रारंभ हो जाती है, वैसे ही धुंधुकारी भी वहां पर लगे। वहां गोकर्ण ने अपनी बगल में एक 7 पोरी वाला बांस गाड़ दिया और जैसे ही उस पंडाल में आसन को ग्रहण उन भक्तों ने, संतों ने, वैष्णवों को आसन लगाया,
धुंधुकारी कह रही है कि भैया मैं कहां पर बैठूं, मेरे लिए तो कोई स्थान ही नहीं बचा। तो महाराज जैसे ही गोकर्ण ने ये आवाज सुनाई दी तो धुंधुकारी की ओर इशारा किया। वैसे ही धुंधुकारी भी वहां पर लगे एक बांस में बैठ जाता है। बांस में एक सुराख था छोटा सा, बिल्कुल पवन के द्वारा धुंधुकारी ने बांस में प्रवेश किया। महाराज प्रथम दिन की कथा प्रारंभ हो जाती है। वैसे ही धुंधुकारी भी वहां पर लगे एक बांस में बैठ जाता है और कथा समाप्त होने के बाद उस बांस की एक गांठ चटक जाती है, फट जाती है। इस प्रकार एक एक करके 7 दिनों में उस बांस की 7 गांठें चटक गई, यानी कि टूट गई, फट गई। और 7 दिन की कथा समाप्त होने के बाद उस बांस में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोकर्ण जी को प्रणाम किया। गोकर्ण ने पूछा, कौन हो तुम? धुंधुकारी ने मन बंद मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पहचाना भैया, मैं तुम्हारा भाई हूं। गोकर्ण को आश्चर्य हुआ। उसका इतने दिव्य रूप, इतना दिव्य सुंदर रूप देखकर और धुंधुकारी ने भागवत की महिमा गाई। तो महाराज धन्य है ऐसी कथा जिसने मुझे परम पद दिया। इस प्रकार संसार के सारे पापों का नाश करने वाली है ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। इसमें स्नान करते ही व्यक्ति के सारे पाप कट जाते हैं, कीचड़ धुल जाते हैं। मन की शुद्धि का, मन को निर्मल बनाने का इससे बढ़िया कोई और उपाय नहीं है। जैसे ही महाराज वहां और भक्त भी गोकर्ण को कहने लगे कि महाराज आपके भाई ने अकेले कथा नहीं सुनी है। अरे कथा तो हमने भी सुनी है। गोकर्ण कथा तो सबने सुनी, पर कथा तो सबने सुनी। यह सब सुनने के भेद से यहां केवल ध्यान व मन से कथा एकदम एकाग्र होकर कथा केवल धुंधुकारी ने ही सुनी है। क्या कि हां, अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को प्रभु के चरण शरण में लगाया, प्रभु का ध्यान लगाया। और तुम कभी एक दूसरे की बगल में देखते हो, कभी ये देखते हो कि दूसरा कैसे बैठा है, इसने क्या क्या बातें कर रहे हो। महाराज तुम्हारा ध्यान कथा में नहीं था, केवल धुंधुकारी का ही ध्यान कथा में था। तो इसी कारण धुंधुकारी का कल्याण हुआ। कुछ लोग समय उनके पास आए, कुछ हंसी करने लगे, बुरा व्यवहार करने लगे, लेकिन जो ध्यान व मन से कथा श्रवण करता है अर्थात सुनता है,
उनका निश्चय ही कल्याण होता है। वो तो धुंधुकारी को लेकर चले गए, कौन? जो प्रभु के घर से विमान आई थी। लेकिन सुनने वाले निराश हो गए। गोकर्ण जी बोले, चिंता मत करो, हम कथा का आयोजन फिर से करेंगे, उसको तुम ध्यान से सुनना। और श्रावण मास में यानी कि सावन के महीने में एक कथा का भव्य आयोजन फिर किया और सावधानी से सुनी। अब जितने श्रोता उतने ही विमान प्रकट हो गए। सव्य साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए और गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया। भगवान ने कहा, हे गोकर्ण, साक्षात तुम तो मेरे ही स्वरूप हो। और इस प्रकार जैसे भगवान रामचंद्र जी के साथ सारे अयोध्यावासी भगवान के परम लोक को गए थे, वैसे ही गोकर्ण जी के साथ सारे श्रोता भगवान के परम धाम को गए। शनकादि बोले, अब बताइए नारद जी, महाराज तुम कहते थे कैसे कैसे पापी तरते हैं, तो बताओ धुंधुकारी जैसा प्रथम श्रेणी का पापी जब तर सकता है तो और क्यों नहीं तर सकता। इस प्रकार नारद जी गदगद हुए और बोले, महाराज इस कथा के नियम क्या है? तब सनकादि बताते हैं, अंतिम अध्याय में कि यदि कथा सकाम भावना से है तो मुहूर्त दिखाना चाहिए, और यदि निष्काम भावना से है तो कभी भी कर सकते हो, सुन सकते हो। सुंदर व्यासपीठ का निर्माण, कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण, कम भोजन करो, जिस प्रकार का हो सके उस प्रकार का करो। मैन तो है कि अगर किसी पे व्रत रखा जाए तो उससे अच्छी बात नहीं है, अगर नहीं रखा जाए तो एक ही समय भोजन करो, नहीं कोई ना कोई अगर किसी से नहीं रखा जाए, गौ माता की सेवा करो, भगवान के हरि संकीर्तन में लगो। तो महाराज नियम यहाँ बताते और कहते कि बीच बीच में नाम कीर्तन भी होना चाहिए। इस प्रकार जैसे ही कीर्तन का नाम लिया, नारद जी ने वीणा संभाल ली, प्रहलाद ताली बजाने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे, अर्जुन ताल बनाने लगे, उद्धव ने मजीरा बजाया, वीणा पर राण छेड़ दिया, मालकोस इस प्रकार सारे के सारे गाने नाचने लगे। शनकादियों को कुछ गाना बजाना नहीं आता था, वो जय हो ऐसा करने लगे। और आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए हम भी प्रभु का हरि संकीर्तन करें। बोलिए श्री राधिका रानी की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता
से नजरें मिला न पाऊं, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से भुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। महाराज जब सभी भक्त जैसे ही गोकर्ण ने हरि संकीर्तन शुरू किया, भगवान मन मन मुस्कुरा रहे हैं कि हे नारायण, आपके साथ हमारा कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। जैसे मेरी माताओं हम भी इस नगरी में आए, आपके साथ भी, हमारी माताओं के साथ, हमारे भाइयों के साथ, हमारे गुरुजनों के साथ, समाधि वाले संतों के साथ कोई ना कोई पिछले जन्म का रिश्ता जरूर है। क्या कहा? तुम ही तो मेरे माता पिता हो, 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 तुम ही तो मेरे बंधु सखा 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 हो। इतने ही नाते तुम संग जोड़े, इतने ही नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। फिर गोकर्ण ने महाराज श्री से कहा कि प्रभु, आप मेरे हृदय में ही रहती हो, मुझे से पर्दा। जैसे हम गुरु महाराज को कहते हैं, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, 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 तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो।
तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझ में रह कर मुझसे पर्दा, मुझ में रह कर मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हरी बोल। श्री राधे। हरी बोल। कभी बुलाते हो वृंदावन में, 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 कभी बुलाते हो मधुवन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो मधुवन में, कभी बुलाते हो मधुबन में। अपने घर में तो रोज बुलावे, अपने घर में तो रोज बुलावे, मेरे घर अब आना पड़ेगा, मेरे घर अब आना पड़ेगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, नजरों से नजर मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, ओ दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दास की विनती तुम्हारे आगे, दास की विनती तुम्हारे आगे, दर्श दिखाना जरूर होगा, दर्श दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय जय श्री राधिका रानी की की जय। तो आइए